हेलो दोस्तों, धनंजय शर्मा ऑफिशियल्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं सी प्रोग्राम ऑफ फाइंडिंग द एचसीएफ ऑफ 3 गिवन नंबर्स। तो एचसीएफ और जीसीडी दोनों एक ही चीज है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो एचसीएफ क्या होता है पहले हम लोग इस बात को समझेंगे, फिर हम लोग उसका सी से प्रोग्राम लिखेंगे। बिल्कुल आसानी से हम लोग इस चीज को करने वाले हैं। तो पहले हम लोग समझा जाए एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, दोनों एक ही चीज है क्या, पहले तो इस बात को समझा जाए। मान लीजिए मुझे 4 का, ठीक है, मुझे 4 का, 8 का और 16 का एचसीएफ निकालना है। तो 4, 8 और 16 का एचसीएफ निकालने के लिए हमको क्या करना चाहिए? हमको पहले तो इनके सारे फैक्टर्स लिख लें। जैसे 4 के सारे फैक्टर मतलब 4 किन किन नंबर से डिवाइड होगा, तो 4 डिवाइड होगा 1 से, 4 डिवाइड होगा 2 से, 4 डिवाइड होगा खुद 4 से, है ना। इसी तरह 8 डिवाइड होगा 1 से, 8 डिवाइड होगा 2 से, 8 डिवाइड होगा 4 से और 8 डिवाइड होगा 8 से। ठीक है, उसी तरह 16 डिवाइड होगा 1 से, 2 से, 4 से और 8 से। अब इसमें यह देखना होता है कि यार इसमें ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर कौन सा है, इसमें कौन सा ऐसा डिवाइजर है जो ग्रेटेस्ट है। तो आप देखें 1 सब में कॉमन है लेकिन स्मॉलेस्ट है, 2 कॉमन है लेकिन ये भी इससे क्या कोई बड़ा है क्या? हाँ बड़ा है। कौन बड़ा है? 4 बड़ा है। तो सबसे बड़ा जो डिवाइजर है जो तीनों को डिवाइड कर रहा है कौन है? 4 है। तो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर कौन हुआ? 4 हुआ। एक और एग्जांपल लेके अगर आप देखना चाहें तो एक और एग्जांपल लेके हम लोग देख सकते हैं। कैसे? मान लीजिए कि आपने कहा यार मुझे देखना है, मुझे चेक करना है 3 का, 9 का और 12 का। मान लेते हैं इसका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर कौन होगा। तो 3 का ग्रेटेस्ट 3 के सारे फैक्टर्स कौन होंगे? 1 होंगे और 3 होंगे, मतलब 3 1 से कटेगा और 3 से डिवाइड होगा। 9 का कौन कौन होगा? 1 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा और खुद 9 से डिवाइड होगा। ठीक है, 12 1 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा, 4 से डिवाइड होगा, 6 से डिवाइड होगा, 12 से खुद डिवाइड होगा। अब हमको ये देखना है यार कि इसमें कौन सा ऐसा डिवाइजर है, कौन सा ऐसा नंबर है जो तीनों में कॉमन है और सबसे बड़ा है। तो आप देखिए तीनों में कॉमन सबसे बड़ा कौन है? 3 3 3। तो इसका मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर क्या हुआ? 3 हुआ। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि दो बातें तो क्लियर हुई कि पहली बात तो ये है कि अगर हमें, जैसे अगर हमने 3 9, अब हम ये कह सकते हैं कि 3 9 12 का, 3 9 12 का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर हुआ 3 और 4 8 16 का जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर था वो था 4। ठीक है, यहां तक तो बात सही है। तो इससे ये बात कंक्लूड होती है कि जो भी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर होगा वो सबसे छोटा नंबर होगा, या तो वही होगा या तो उससे छोटा होगा, उससे बड़ा नहीं हो सकता। तो छोटा नंबर कैसे होगा ये समझने के लिए ऐसे समझिए कि जैसे मान लीजिए कि हमारे पास नंबर है, नंबर हमारे पास 4 है, 6 है और 12 है। तो 4 का अगर सारे फैक्टर निकालें तो क्या होगा? 1 2 और खुद 4। 6 के सारे फैक्टर्स कौन कौन से होंगे? 1 2 और 3। और 12 के सारे फैक्टर्स निकालें तो ये होगा 1 2 3 4 6 और खुद 12। ठीक है, तो अगर हम देखें तो इसमें कॉमन फैक्टर कौन सा है? अगर आप कॉमन फैक्टर देखें तो 2 यहां भी है, 2 यहां भी है, 2 यहां भी है, जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि 4 6 2 का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा दैट विल बी 2। तो हम क्या कंक्लूड कर पा रहे हैं? हम कंक्लूड कर पा रहे हैं कि जो हमारा एचसीएफ होगा या तो इनमें से, इनसे कोई जो सबसे छोटा है उससे छोटा होगा या तो वही होगा। इसका मतलब है कि लूप हमारी कहां तक चलेगी? पहले तो हम इन तीनों में से छोटा नंबर निकाल लें। ठीक है, मतलब जो भी 3 नंबर हमारे पास हैं हम इनसे छोटा नंबर निकाल लें और फिर हम क्या करें? इन तीनों में से छोटा नंबर हम निकाल लेंगे जो भी इनका मिनिमम होगा। उसके बाद हम क्या करेंगे? हम लूप चला देंगे कहां से कहां तक? मिनिमम से लेके कहां तक? मिनिमम से लेके 1 तक की उल्टी लूप चला सकते हैं। ठीक है, और उल्टी लूप चलाने के बाद क्या है? ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर का क्या मतलब है? वो नंबर जो उन तीनों नंबर को डिवाइड करे। तो तीनों नंबर का क्या मतलब है? तीनों नंबर का मतलब ए है, बी है और सी है। तो इन तीनों को डिवाइड करे कौन? आई की वैल्यू जो तीनों को डिवाइड करे। अब तीनों में क्या लगा देंगे? क्योंकि तीनों कंडीशन ट्रू होना चाहिए तो ए मॉड आई यहां हो जाएगा, बी मॉड आई इज इक्वल टू 0 एंड क्या? सी मॉड आई इज इक्वल टू 0। तो अगर तीनों जब डिवाइड हो जाएंगे तो यही हमारा क्या हो जाएगा? यही हमारा, इसी को आप प्रिंट करा देंगे। किसको प्रिंट करा देंगे?
प्रिंट करा देंगे आई को और लूप को क्या कर देंगे, ब्रेक कर देंगे। ये तो हम लोग के लिए मोटा मोटा लॉजिक समझ लिया। अब इसको अगर आप सिस्टम पे करके देखना चाहते हैं तो आइए हम लोग इसको सिस्टम पे भी करके देख लेते हैं। बेहद आसान प्रोग्राम है, ठीक है। तो देखिए क्या हमने क्या बताया आपको कि पहले इसमें से मिनिमम निकालेंगे। तो 3 नंबर रीड कर लिया मैंने, मिनिमम निकाल लीजिए। मिनिमम कैसे निकलेगा, तो मिनिमम इक्वल टू हो जाएगा, आपने कहा 3 में से बड़ा नंबर चाहिए, सॉरी 3 में से छोटा नंबर, तो हम यहाँ टर्नरी लगा देते हैं। ए छोटा है बी से और ए छोटा है सी से, तो ए, नहीं तो बी छोटा है ए से और बी छोटा है सी से, तो बी नहीं तो सी। नेस्टेड टर्नरी से ऐसे क्या हो जाएगा, इससे सबसे छोटा एलिमेंट आ जाएगा। अब क्या करेंगे, मिनिमम नंबर आ गया हमारे पास। अब क्या करिए, एक आई लगा दीजिए यहाँ पर। अब लूप चलाएंगे कहां से कहां तक, आई इक्वल टू मिनिमम से लेके कहां तक, ग्रेटर इक्वल देन 1 तक, आई माइनस माइनस। तो मिनिमम से 1 तक की लूप चलाए। आप कंडीशन लगा दीजिए कि वो वैल्यू जो ए को डिवाइड करे, पूरा पूरा ए को डिवाइड करे, साथ ही साथ बी को डिवाइड करे, ठीक है, और साथ ही साथ सी को डिवाइड करे। जो उन तीनों को डिवाइड करेगा वही हमारा क्या हो जाएगा, वही हमारा हो जाएगा, आप चाहें तो यहाँ पे प्रिंट करा दीजिए /NSCF इज इक्वल टू %d कामा आई की वैल्यू, और वहीं पे लूप को क्या कर दीजिए, ब्रेक कर दीजिए, काम खत्म। आप इसको रन करा के देखना चाहें तो देखिए, मैं इसको रन करा के आपको इसका आउटपुट दिखाता हूँ, ठीक है। जैसे आपने 3 नंबर दिया, हमने क्या दिया था, 4, 8 और 16, कितना आया था, 4 आया था, बिल्कुल सही है, ठीक है। उसी तरीके से आप और चेक करना चाहें, ठीक है, तो आप देख लीजिए। आपने एक और इनपुट दिया था, क्या दिया था आपने दिया था एक दिया था हम लोगों ने 4, 6 और 12, इसका कितना आया था, 2 आया था कॉमन फैक्टर। तो इसका मतलब प्रोग्राम बिल्कुल सही है। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से आप एचसीएफ निकाल सकते हैं लूप की मदद से। कंटेंट पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।